जैसा कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा दूसरे चरण की परीक्षाएं भी जो हमने सभी परीक्षार्थियों को एक अवसर और दिया था, वो भी लगभग संपन्न होने के नज़दीक हैं। तो यह मैं बताना चाहूँगा, इस बार परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई हैं। जहाँ तक बाहर की किसी भी परीक्षा केंद्र की डिस्टर्बेंस का सवाल है, 1433 कुल परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए थे, जहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस बाहर से नहीं था। धारा 163 बड़ी मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा लागू की गई थी। अब जहाँ तक सवाल परीक्षा केंद्रों के अंदर यानी अनफेयर मीन केसेस या यूँ कहिए कि नकल के जो केसेस हैं, तो ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको, बोर्ड के इतिहास में पहली बार इतने कम केसेस यानी अनफेयर मीन केस या नकली केस हुए हैं, जिसका यदि मैं संख्या की बात करूँ तो लगभग 300 केसेस मतलब यूएमसी के इस बार पूरे परीक्षा में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी डीएलएड में हुए हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि सबसे कम यूएमसी केसेस कहाँ हुए हैं, दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, यमुनानगर और अम्बाला, जहाँ कोई भी केस यूएमसी का नहीं हुआ है। 9 डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा ऐसे हैं जिनमें सिंगल डिजिट में यानी दो दो केसेस हुए हैं। यदि मैं अलग से बताना चाहूँ तो कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, इनमें सिर्फ एक एक यूएमसी केस पूरी परीक्षा के दौरान हुआ है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सभी को मिला करके। और इसी तरह से यदि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूं तो कैथल में 4 केसेस यूएमसी के हुए हैं, पंचकुला में 3 केसेस सिर्फ यूएमसी के इस परीक्षा के दौरान हुए हैं, और इसके अलावा सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में सिर्फ दो दो केसेस यूएमसी के हुए हैं, जो अपने आप में न केवल हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली को के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि अभिभावकों और जो परीक्षार्थियों में सरकार की कार्यशैली के प्रति और जिस प्रकार से नौकरियों के मामले में सरकार मेरिट के आधार पर ईमानदारी से, निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसका यह परिणाम है। सबसे ज्यादा जो यूएमसी के केसेस हैं वह नूह जिला में बने हैं, जहाँ कुल 74 केसेस हैं, लेकिन इनमें से मैं यह भी ऐड करना चाहूंगा 74 केसेस में से कुछ ऐसे जो मास कॉपिंग के केसेस हैं, जिसे हम अभी डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि मास कॉपिंग का मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे ही बच्चे नकल कर रहे हों। तो उसमें यह देखा जाएगा इनमें से कौन से ऐसे परीक्षार्थी थे जो वास्तव में यूएमसी के कैटेगरी में आते हैं, और यदि इनको निकाल दिया जाए तो 53 केसेस जो हैं वो अनफेयर मीन केसेस नूह में यानी मेवात डिस्ट्रिक्ट में पूरे में बने हैं। सर सुनवाई का मौका नहीं है, कब बोर्ड जो है उनको बुलाएगा, कब? 31 अप्रैल को सभी को इसके लिए बुलाया गया है। बाकायदा जो एक्सपर्ट्स की टीम्स हैं, कमेटीज वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं, और 29 अप्रैल को ही इसके बारे में फैसला लिया जाएगा कि वास्तव में अनफेयर मीन केसेस में दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका है। हायर एजुकेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी के जो परीक्षार्थी हैं, उनको अपने रिजल्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें अपने मार्क्स अपलोड करने होते हैं। तो इसके लिए कोशिश हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की ये रहेगी कि सेकंड वीक ऑफ मई में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। मैं इसमें यह बात भी आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से परीक्षार्थियों को बताना चाहूँगा कि लगभग 6,307 परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने दूसरा चांस जो हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड ने दिया है, अंक सुधार का जिसे हम कह सकते हैं, एक चांस, दूसरा चांस परीक्षा का दिया है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि इस परीक्षा में जो दूसरे चांस में अपीयर जो परीक्षार्थी हुए हैं, कोई किसी प्रकार का केस भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड का एनईपी 2020 और सरकार, राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार एक ही उद्देश्य है कि परीक्षार्थियों के अंदर से परीक्षा का जो भय या प्रेशर है वह दूर किया जाए, और परीक्षार्थी परीक्षा को एक परीक्षा की तरह और एक उत्सव की तरह लें। और जहाँ तक सवाल आपने जैसे किया कि आगे एडमिशन बच्चों को लेना कैरियर का सवाल है, इसी को ध्यान में रखते हुए सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम पहले घोषित किया जाएगा, जो 12 से 15 मई के बीच हम घोषित कर देंगे, और उसके बाद सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।